विद्यालय विकास योजना हमें ऐसी बनानी है, स्कूल के लिए हर सुविधा जुटानी। तो आइए इस बात को समझते हैं और सुनते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत किया जाने वाला ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में साथियों, मैं हूँ विद्या, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और मैं हूँ तुम सबकी काकी, मेरा भी तुम सबको आशीर्वाद। काकी क्यों विद्या बेटी, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? वो चंदू नहीं पहुँचा अभी तक। अरे हाँ, आज चंदू खुद नहीं आया, बल्कि उसने ना एक छोटी सी घटना बनाकर भेजी है, जिसे हम प्रोग्राम के अंत में सुनवाएंगे। ठीक है काकी, तो फिर बढ़ाते हैं आज के कार्यक्रम की बात। हाँ काकी, पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि स्कूल के लिए डेवलपमेंट प्लान यानी विद्यालय विकास योजना तैयार करना एसएमसी के सदस्यों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, और एसएमसी की जिस बैठक में इस बारे में बातचीत होने वाली हो, उस बैठक में जरूर जाना चाहिए। जी हाँ, और इस विकास योजना के बारे में सदस्यों को आपस में ही बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अध्यापकों, बच्चों के माता पिता या अभिभावकों और अगर जरूरत पड़े तो बच्चों से भी बात करनी चाहिए। भाई, स्कूल की जरूरतों और समस्याओं को जानने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। और इस बैठक में जो बातें तय हों, उन्हें लिखित रूप में एसएमसी सचिव के हस्ताक्षरों सहित खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेज देना चाहिए और ये काम मौजूदा वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले ही कर देना चाहिए। तो भाई, इस बारे में अब कुछ और बातें भी जान लेते हैं। हाँ काकी, और इसके लिए सुनते हैं हमारी आज की नाटिका। भाई, ओ मीतू भाई। अरे काहे सवेरे सवेरे आकर चिल्लाने लगे हो नजरू? मीतू भाई घर पर नहीं है क्या भौजी? पूरा नाम नहीं पुकार सकते क्या उनका? ये मीतू मीतू क्या बोलते रहते हो? हमारा मतलब श्रीमान मीतलाल भाई जी घर पर हैं क्या? नहीं हैं। किधर को निकले हैं? हम वहीं जाकर उनसे मिल लेते। हम क्या जाने, बचवा की पुरानी कॉपी पर कुछ लिख रहे थे, फिर उठकर चल दिए, बोले अभी लौटते हैं। फिर तो हमारा हिसाब किताब ही लिख रहे होंगे। हम यहीं बैठकर उनका इंतजार देखते हैं। काहे का हिसाब किताब रे नजरू? क्यों, तुम्हारी गाय के लिए क्या रोज चारा काट के नहीं लाते क्या? वो गाय तो मुफ्त में डकार जाती है, पर तुम लोगों को तो उसका पैसा देना होगा। अच्छा ठीक है, पर जो वो तुम्हारा हिसाब बना रहे थे तो कॉपी लेकर चल कहाँ दिए? और यही बात उन्होंने कल भी की थी। कल भी क्या कॉपी लेकर चले गए थे? हाँ, ये मीतू मेरा मतलब मीतलाल भाई, इन्होंने कहीं रद्दी बेचने का धंधा तो नहीं शुरू कर दिया? पर एक एक कॉपी ले जाएंगे तो क्या बेचेंगे और क्या कमाएंगे? अरे काहे बेफजूल की बात करते हो नजरू? अरे हाँ, याद आया, वो सवेरे उनको हमने कॉपी के साथ दुर्गेश भाई के घर देखा था। तभी तो वो हमें बोले थे कि आज सवेरे आकर अपना हिसाब ले जाना। दुर्गेश भाई कौन? वो जो स्कूल के एसएमसी के उपाध्यक्ष हैं? हाँ, वही तो। बस फिर तो वो एसएमसी के किसी काम में ही लगे हुए होंगे। तुम्हारे भैया भी तो एसएमसी के मेंबर हैं और उनकी तो आदत है, ये तो जिस काम को शुरू करते हैं उसी में डूब जाते हैं। उसी में डूब जाते हैं? फिर तो अच्छा हुआ भौजी कि भाई ने कहीं कुआं नहीं खुदवाया। क्या बोले तुम? नहीं, हम तो यही बोल रहे थे कि एसएमसी का काम करना तो बहुत अच्छी बात है। स्कूल में पढ़ाई लिखाई का काम सुधरता है इससे। क्यों रे नजर मोहम्मद, अरे किस बात के लिए पका रहा है अपनी भौजी को? अरे भाई, आप आ गए। हम तो बस यही कह रहे थे कि आप एसएमसी का काम करते हो तो ये अच्छी बात है। हाँ भाई, अब ये जिम्मेदारी ली है तो पूरी तो करनी चाहिए ना। तो क्या आप दुर्गेश भाई के यहाँ एसएमसी के काम के लिए ही गए थे क्या? अरे हाँ रमिया, वो जाते हुए तुम्हें बताना ही भूल गया। असल में बात यह है कि स्कूल की विकास योजना के लिए एसएमसी की बैठक होने वाली है, तो उसी की सब तैयारी चल रही है। तभी तो मैं जाता हूँ दुर्गेश भाई से बात करने। इसमें तैयारी कैसी?
देखो रमिया, ये विद्यालय विकास योजना बनती है 3 साल के लिए, इसीलिए एसएमसी के मेंबरों को आज की ही नहीं भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ भाई। तो ये सब बातें मैं कॉपी पर नोट करता हूँ और फिर दुर्गेश भाई और दूसरे मेंबरों से बात करता हूँ। भाई जी, इस योजना को बनाते हो तो फिर किन किन बातों का ध्यान रखते हो? मतलब आप क्या क्या बनवाना चाहते हो स्कूल में? देखो, एसएमसी को चाहिए कि वो 2 तरह की सुविधाओं का तो जरूर ध्यान रखे। अच्छा। एक तो है इमारत की सुविधा वाली बात, जैसे स्कूल के कमरे हैं, शौचालय है, 4 दीवारी है, खेल का मैदान है। अगर ये सब स्कूल में नहीं है तो बच्चों की सुविधाओं के लिए इन्हें बनवाया जाए, और अगर हैं तो उनकी हालत कैसी है ये देखा जाए। हाँ, हालत तो इस्तेमाल लायक होनी ही चाहिए। हाँ, ठीक कहा। और अगर जरूरत हो तो इन सुविधाओं में सुधार किया जाए, या अगर ऐसी सुविधाएं जरूरत से कम हैं तो उन्हें नए निर्माण करके पूरा किया जाए। हाँ भाई, ठीक कहा आपने। और दूसरी सुविधा जो एसएमसी के ध्यान में होनी चाहिए वो है बच्चों में पढ़ाई लिखाई की क्षमता बढ़ाने वाली सुविधा। मतलब वो आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी सुविधा? और इसके लिए हम इस साल स्कूल में नए ब्लैक बोर्ड भी बनवा रहे हैं। बिजली तो स्कूल में है ही, तो कुछ कमरों में हवा देने वाले पंखे भी लगवाने पर बातचीत हो रही है इस बैठक में। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया काम करते हो आप स्कूल में पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए। दुआएं देंगे वो आपको। अच्छा भाई, अब एक काम ऐसा भी कर दो कि जिससे मेरे बच्चे भी आपको दुआ दे। समझ गया। ये ले, इस महीने के चारे का हिसाब। तेरे पैसे तो अलग से ही रखे थे मैंने। लाइए भाई, लाइए। ले पकड़ तू। बस अब मैं निकलता। अब तो निकलेगा ही तू। क्यों काकी, कैसी लगी आपको आज की नाटिका? भाई, आज की नाटिका तो बहुत ही बढ़िया थी विद्या बेटी। एसएमसी के कामकाज की बात भी सुनी और नजरू ने हंसाया भी खूब। हाँ काकी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भाई बहनों को भी ये नाटिका पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं ये संदेश। मैं शमशरण सिंह, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर, क्षेत्र गोसाईगंज, जनपद लखनऊ। मेरे विद्यालय में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से एसएमसी का गठन किया गया एवं उसका जो है बैठकें आयोजित की गई, जिसमें प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर के बच्चों के गार्जियन जिनको कि शामिल किया गया, और उनसे प्रेरणा के फलस्वरूप गांव में भी बच्चों के अभिभावकों से मिला गया, जागरूक किया गया, जिससे कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवा रहे थे, उसके बाद घर में बैठ जा रहे थे। उन बच्चों ने भी प्राइवेट में न जा करके प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर में नाम लिखवाया। इस तरीके से नामांकन में काफ़ी वृद्धि हुई। तत्पश्चात लगातार एसएमसी की नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं और इसमें अभिभावकों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, एक और जरूरी बात काकी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त दी गई है। तो अब हम सब माता पिता को चाहिए कि वो इस आयु के अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। हाँ, और एसएमसी वालों को भी ये सीख जरूर देनी चाहिए, और खासकर लड़कियों को तो जरूर ही पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो लड़कियों के लिए पढ़ाई की इस सीख की एक छोटी सी घटना हम भी श्रोताओं को सुनवाते हैं, जिसे तैयार किया है हमारे चंदू ने। नमस्कार दोस्तों। भाई, आजकल हमारे गांव में सुबह का नजारा बहुत ही अच्छा हो। पता है वो नजारा क्या होता है? कितने ही माँ बाप और अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, कुछ अंगुली पकड़कर और कुछ उन्हें साइकिल पर बिठाकर घंटी बजाते हुए स्कूल ले जाते हैं। सच, बच्चों को पढ़ाने की लगन माँ बाप के मन में देखकर जी बहुत खुश होता है। तो मैं अक्सर उस समय गांव के रास्ते पे खड़ा हो जाता हूँ और माँ बाप से कुछ बातचीत भी कर लेता हूँ। तो
तो मैं देख रहा था बहुत दिनों से कि अपना जो लखपत है वो अपने बेटे गोपाल को स्कूल में छोड़ने जाता है साइकिल पर बिठाकर। तो मुझे याद आया कि लखपत की तो एक लड़की भी है, उसे ये कभी स्कूल नहीं ले जाता। इसने क्या उसको स्कूल में दाखिल नहीं करवाया है? सुनकर मुझे लगा कि लखपत से बात करनी चाहिए। तो एक दिन मैंने देखा कि लखपत अपने बेटे गोपाल को साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जा रहा है। तो मैंने उसे रोककर पूछा, क्यों रे लखपत, हैं? एक बात बता, तू अपने बेटे गोपाल को तो रोज साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाता है। अरे जाता है ना? हाँ जाता हूँ। आज भी जा रहा है ना? हाँ जा रहा हूँ। पर बेटी की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं तुझे? अरे चंदू, अरे वो तो लड़की है, उसका पढ़ाई लिखाई से क्या काम। अच्छा, तो फिर बेटे को क्यों पढ़ाता है? वो तो इसलिए कि हमें बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए। जानते हो ना, पढ़ी लिखी बहू से परिवार की इज्जत दोगुनी हो जाती है। अब ये गोपाल पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कौन देगा इसे पढ़ी लिखी लड़की? अच्छा, एक बात बता। हाँ। मान ले जिस घर में तूने बेटी ब्याहनी चाहिए, हाँ। तो जो उन्होंने कह दिया कि हमें तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए, तो फिर क्या मतलब? मतलब यही कि जब तक हम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ी लिखी बहुएं कहाँ से लाएंगे? क्यों, क्या समझे? तो भाइयों बहनों, मैंने नाटका सुनवाई, तो अब मैं लोकगीत भी सुनवा देता हूँ। इस लोकगीत में एक खुशियों के मौके का जिक्र है। आप सोचिए कि आपके घर में ये खुशियों का मौका कब आया था? बेटी की सुन के मैं आई, ओ मैया मोरी दे दो बधाई। बेटी की सुन के मैं आई, ओ मैया मोरी दे दो बधाई। दे दो बधाई मोरी, दे दो बधाई। दे दो बधाई मोरी, दे दो बधाई। लल्ली की सुन के मैं आई, ओ मैया मोरी दे दो बधाई। बेटी की सुन के मैं आई, ओ मैया मोरी दे दो बधाई। टीका भी दे दो मैया, बिंदिया भी दे दो। टीका भी दे दो मैया, बिंदिया भी दे दो। नथनी की देना गढ़ाई, ओ मैया मोरी दे दो बधाई। नथनी की दे। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। और अब पता नोट करने के बाद एक जरूरी बात और सुन लीजिए। भाइयों बहनों, हमें मालूम हुआ है कि आपको जन पहल प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और भी अच्छा बने ताकि आपको और पसंद आए। इसलिए इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाइए। स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में कोई सच्ची घटना हो या बच्चे को स्कूल भेजने से परिवार ने कोई नई बात सीखी हो या आपके स्कूल में कोई ऐसी घटना हुई हो जो सभी बच्चों के लिए प्रेरक हो, तो ऐसी घटना हमें लिखकर भेजिए। हम उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में